हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं बेफी जो यूएफयू का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है 25 जून 2026 को कहीं नेशन वाइड डिमांड रखने जा रहा है और बड़े ही कलर में किसी यूट्यूबर ने इसको डाला जिससे लोग अट्रैक्ट हों। अब जो इस प्रकार की जब खबरें आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बैंक पेंशन टूट करके पड़ते हैं कि पता नहीं कौन सा बड़ा कदम होने जा रहा है। आखिरकार बेफी को ऐसा कहां से सूझा कि हम 25 जून को नेशन वाइड डिमांड करेंगे, इसकी हम पब्लिसिटी करेंगे, हम नाटक करेंगे। इस श्रीमान ने यहां पर वित्त मंत्री का वो लगाया, दूसरे कौन साहब है इनका मुझे पता नहीं। और बेफी बिग मूव फॉर बैंक रिटायरीज, बेफी ने बड़ी मूव की है बैंक रिटायरीज के लिए। हेडिंग है यूएफयू की यूनियन का बड़ा कदम, बैंक पेंशन अपडेशन, एक्स रेशियो और ग्रेच्युटी बेनिफिट, तीन यहां रखे हुए हैं। अब इससे ऐसा लगा जन बेफी ने कौन सा आसमान से तारा तोड़ करके ले आए। भाई बेफी को पता नहीं है कि हमारा एक रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए काम चाहिए। अब क्योंकि इनके नीचे से जमीन हिलने लगी है और जमीन जो हिल रही है उस जमीन को रोकने के लिए इनको कोई न कोई नाटक करना है। अब नाटक करेंगे अपने लेवल पे और कुछ यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं नाटक कराने के लिए, ये दिखाने के लिए बड़ा कौन सा कदम है। भाई ऐसे कदम तो इससे ज्यादा एआईबीआरएफ ने उठा लिए, एआईबी पार्क ने उठा लिए, सीबीपीआर ने उठा लिए। यदि आप यूएफबी के कंस्टिट्यूएंट्स हो तो भैया यहां नाटक क्यों कर रहे हो। आप यूएफबी को कहो कि भैया रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, पहले उसको कराइए और तो नाटकबाजी मत करो, जरूरत नहीं है आपको नाटकबाजी करने की। और उसके बाद ये लम्बा लम्बा रेड रेड में कुछ रखा 25 जून का बना करके कि जिससे लोग अट्रैक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। है कुछ नहीं इसमें। उसके बाद बताते हैं कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द डिमांड फॉर पेंशन। और उसके बाद कहते हैं 1993 का स्ट्रगल किया इन्होंने कहीं। मतलब ये बैंक पेंशनर्स को इस प्रकार बेवकूफ बनाते हैं कि पता नहीं इन्हें कौन कौन से बड़े बड़े अचीवमेंट और कारनामे किए हैं। भैया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो सीधी सादी थी। देसाई ट्रिब्यूनल ने कहा 1963 में कि भैया हमारे पास तीन विकल्प हैं, इन तीन विकल्पों से कोई दो ले लो, इनकी तीन की डिमांड थी। हिस्टोरिकली एसबीआई ने लिया पेंशन और सीपीएफ, आरबीआई ने लिया ग्रेच्युटी और सीपीएफ, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने लिया सीपीएफ और ग्रेच्युटी। और दो दो विकल्प ने चुन लिए। 1972 में ग्रेच्युटी एक्ट आता है, सोशल लेजिस्लेशन माना गया, पूरे देश में लागू हो गया, तो वो भी उनकी झोली में आकर गिर गए, उनको थर्ड बेनिफिट मिल गया। यानी जो थर्ड बेनिफिट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ये, तो एसबीआई की झोली में तो वैसे ही आ गया और दो की झोली में नहीं गया। दो की झोली में ये गया, पहले ग्रेच्युटी एक्ट था, एक दूसरा और ग्रेच्युटी एक्ट ऐड हो गया, यानी जो भी फायदेमंद होगा आप ले लोगे। ये इसकी हिस्ट्री है। अब हिस्टोरिकल इनको देखा जाए तो भाई बेफी वाले ये बताओ, हिस्टोरिकली आ जाओ, एसबीआई आरबीआई को हिस्टोरिकली सीपीएफ और ग्रेच्युटी मिला था, वही पब्लिक सेक्टर बैंकों को मिला था। आरबीआई का ऑपरेशन हो गया, हमारा नहीं हुआ, आपने ये डिमांड क्यों नहीं की। क्या दिखाना चाह रहे हो यहां पे आप हिस्ट्री बताना चाह रहे हो, हमें लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आकर के यहां। और उसके बाद इन्हें कोई स्ट्रगल किया। भाई यहां सेंस क्या है तुम्हारे स्ट्रगल का। लड़ाई जब पेंशन अपडेशन की हो रही है, क्या दिखाना चाहते हो, कौन सा स्ट्रगल किया आप लोगों ने। आईबॉक्स चाहता था थर्ड बेनिफिट और बेफी और ईआईबीए ने उस थर्ड बेनिफिट को नकारते हुए हमारे सीपीएफ को दिला दिया और पेंशन ले ली, वही दो बेनिफिट। यानी इन्होंने हमसे हमारे सीपीएफ के बदले पेंशन खरीदवा दी। पेंशन वाज परचेज्ड आउट ऑफ द मनी दैट वाज इन द सीपीएफ। बेवकूफ बनाना चाह रहे हो लोगों को। और 2010 में अगेन ऑफिसर एम्प्लॉयज ने डबल पैसा दे करके पेंशन खरीदी थी। हाँ, इसमें अपडेशन होता जाता तो कोई आवाज नहीं उठाता, सारी आवाजें चुप हो जाती।
ऑपरेशन होने के बावजूद भी, ऑपरेशन तुम लोगों ने नहीं होने दिया, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? और उसके बाद कहते हैं पेंशन ऑप्शन एंड कॉस्ट डिबेट। ऐसे ऐसे बेवकूफ भरे पड़े हुए हैं ये नेता। किस बात की कॉस्ट भाई? जब तुमने पेंशन के बदले, सीपीएफ के बदले पेंशन ली, तो कॉस्ट किस बात की? ये अनलॉफुल रिकवरी थी, उसके पार्ट तुम भी थे ना। ये आएंगे सारे वीडियो। और उसके बाद पेंशन अपडेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, और उसके बाद पेंशन अपडेशन अनरिजॉल्व्ड है। इस श्रीमान ने 1993 के सेटलमेंट की बात करता है। अरे तुम्हारा 1993 का सेटलमेंट केवल इसलिए था कि एक अदला बदली हुई थी, उसको स्मूथली ट्रांजैक्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, और उसके रूल बनाने थे, रूल बन गए, भी हो गया। तो 1993 के तुम्हारे उसके कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो एक्ट 1970 के अंतर्गत बीपीआर 1995 में नोटिफाइड नहीं हुआ। तो अब नोटिफिकेशन की बात क्यों नहीं करते हो? 1993 की इसकी क्यों बात करते हो? मतलब ये 25 जून को बैंक पेंशनर्स को बेवकूफ बनाने के लिए 25 जून को ये कहीं पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, और एक भी जगह ये नहीं लिखा कि आप रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कीजिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब मुलाकात हुई होगी ना कहीं अपने गॉडफादर से, EIBA के वेंकटाचलम से, बोल भाई मेरी तो चल नहीं रही है, मेरे तो हो रहा हूं बहुत बदनाम, अब तुम आगे आ जाओ। तुम्हारा कोई भी दल यहां आएगा, हम छोड़ेंगे एक को भी नहीं। ये जो तुम लोगों ने षड्यंत्र रचा है ना मिलकर के, इसे बंद करो। और आप लोगों ने जितने डिस्प्यूट के लिए थे, तुम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन तुमने मतलब में 15-16 डिस्प्यूट खड़े कर दिए, और वो भी तुमने IBS साथ मिलकर के। जितने कुकर्म किए हैं ना, इन नाटकों को न करें तो ज्यादा बेटर है। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सबको सब पता है इनका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ना है। हमारा जो कोई असर पड़ेगा, ये असर पड़ेगा केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और हमारी तरफ आए, और कैसे भी करके हमें इसको निगोशिएशन में ले आए। तुम्हारे हाथ नहीं पड़ना है कुछ भी। स्पेशल अलाउंस का केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, पेपर डी अगर सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, और जितने नुकसान तुम करा के बैठे हो बहुत ज्यादा। और फिर दूसरी बात ये बताओ भाई बेबी वालों, जब 2015 में आप लोगों ने नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज ला करके पेंशनों को अलग कर दिया, तो तुम पेंशन अपडेशन की बात क्यों उठा रहे हो भाई? क्यों एक्सग्रेशिया की बात उठाते हो? लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हो क्या? अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।